अब इसके आगे आज हम लोग चर्चा करते हैं कि जिस नक्षत्र में पूर्णिमा की रात चंद्रमा गोचर कर रहा होता है, भ्रमण कर रहा होता है, चंद्रमास उसी नक्षत्र के नाम से पुकारा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? हेलो जी जी गुरु जी। के जी गुरु जी। पूर्णिमा में जिस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा होता है, चंद्रमास का नाम उसी नक्षत्र से रखा जाता है। जैसे उदाहरण मैं देता हूं कि अगर चैत्र मास है तो इसका मतलब यह है कि पूर्णिमा चित्रा नक्षत्र में हुई। जब विशाखा नक्षत्र में पूर्णिमा हुई है तो हम लोग उसको वैशाख मास कह देते हैं। ज्येष्ठा नक्षत्र में पूर्णिमा हुई है तो हम लोग ज्येष्ठ मास कह देते हैं। इसी तरह श्रवण नक्षत्र में पूर्णिमा हुई है तो श्रावण कह देते हैं। कृतिका नक्षत्र में पूर्णिमा हुई है तो हम उसे कार्तिक कह देते हैं। तो इस तरह से जो चंद्रमास का नामकरण किया जाता है यह पूर्णिमा के आधार पर किया जाता है। यहां तक एकदम कंसेप्ट आप लोग क्लियर रखिएगा तो चंद्र तिथि का निर्धारण हम करना बताएंगे। अब जब बैसाख में विशाखा माह चंद्रमा जब बैसाख का पूर्णिमा क्रॉस करता है तब उस समय प्रतिवर्ष सूर्य जो है वो मेष राशि में गोचर कर रहा होता है। इसीलिए आप देखिए अगर किसी व्यक्ति का बैसाख का जन्म है तो आप बिना कुछ गणित लगाए सूर्य को मेष राशि में डाल दीजिए। अगर किसी व्यक्ति का ज्येष्ठ मास का जन्म है तो आप सूर्य को उठाकर वृषभ राशि में डाल दीजिए। इसी तरह आषाढ़ में अगर किसी का जन्म है तो सूर्य को उठा करके आप तीसरी राशि मिथुन में डाल दीजिए। इस तरह से आप जब पूरा का पूरा राशि संरचना बनाएंगे तो आप ये देखेंगे, ये पाएंगे कि चंद्रमा के पैरेलल सूर्य भी चलता है। लेकिन हिरण्यकश्यप की मृत्यु के पहले प्रकृति ने यह व्यवस्था दी थी कि दिन में व्यक्ति सूरज की रोशनी में काम करेगा और रात में सूर्य की जो गति है वो चंद्रमा के समानांतर होगी। इस वजह से रात में चंद्रमा के प्रकाश में व्यक्ति अपना जीवन यापन करेगा। यह हिरण्यकश्यप के समय में व्यवस्था रही यहां तक। लेकिन जब विष्णु ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया, हिरण्यकश्यप के बड़े भाई का वध कर दिया, तब इसके बाद हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा की तपस्या की और उसके द्वारा वरदान प्राप्त किया कि मैं साल के 12 महीने में कभी ना मरूं। तब एक व्यवस्था बनाई गई। उस व्यवस्था के तहत चंद्रमा की गति को थोड़ा सा कम कर दिया गया। मतलब कि आप इससे सोचिए कि हमारे ऋषि मुनि पुराने योद्धा कितने शक्तिशाली थे कि वो ग्रहों की गति को भी अपनी इच्छा से कम ज्यादा कर सकते थे। तो चंद्रमा की गति को थोड़ा सा कम कर दिया गया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ सूक्ष्म रूप में हिरण्यकश्यप के हृदय में विराजमान हो गए। वह 2 वर्ष 7 महीने तक हिरण्यकश्यप विष्णु को ढूंढता रहा, विष्णु नहीं मिले और इसके बाद चंद्रमा की वह गति कम कर देने के कारण जो रोज नियमित रूप से पूर्णिमा हुआ करती थी उसमें चंद्रमा की 16 गतियों का निर्माण हुआ। चंद्रमा धीरे धीरे घटने लगा, फिर अमावस्या हुई, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जो क्रम आज भी मौजूद है। इस पूरी की पूरी व्यवस्था में
जब 2 वर्ष 7 माह बीत गए तो एक अधिमास पड़ा। उसी अधिमास के मौके पर, क्योंकि उसे वरदान था कि 12 महीने से किसी भी महीने में आपकी हत्या नहीं हो सकती, तो उसी अधिमास के मौके पर जब 13वां महीना पड़ा, तब विष्णु के द्वारा हिरण्याकश्यप का वध हुआ और उसे जो वरदान था कि ना तुम घर के अंदर मरोगे ना बाहर मरोगे, तो वो महल के चौखट पर उसको लाकर मारा गया। कहा तुम अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से नहीं मरोगे, तो उसे नरसिंह रूप में उसके पेट को फाड़ दिया गया और कहा गया ना तुम आदमी से मरोगे ना जानवर से मरोगे। तो उस स्थिति में भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा। और मरा कब? न दिन में मरा न रात में मरा, संध्या काल में मरा। और साल के 12 महीने में कभी नहीं मरा। अधिमास जब 13वें महीने में आया तो उसको मारा गया। इस वजह से ज्योतिष में चंद्रमा की गति में जो परिवर्तन हुआ वह ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। और जिसने इस मूल सिद्धांत को समझ लिया वह ज्योतिष के सारे स्थूल सिद्धांतों को ऑटोमेटिक समझ जाए।